आज हम बात करेंगे मेवाड़ की बिटिया डॉक्टर निष्ठा सरीन के बारे में, जो पेशे से एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में ये यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही हैं। दोस्तों, डॉक्टर निष्ठा सरीन विमेन हार्ट हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं। ये विमेन हार्ट प्रोग्राम को स्टेट ऑफ मिशिगन के अंदर एसेंशियल हेल्थ सिस्टम के लिए डायरेक्ट करती हैं, जिसके अंतर्गत डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फीमेल्स के हार्ट के लिए, उनकी बीमारी को समझने के लिए और उनका बेहतर ढंग से उपचार करने के लिए प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं। दोस्तों, विमेन हार्ट हेल्थ को लेकर जागरूकता लाने के लिए इनका प्रयास निरंतर जारी है। आपको बता दें, डॉक्टर निष्ठा सरीन अपने पेशे के प्रति हमेशा से ही बहुत ईमानदार रही है। इन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। यूनाइटेड स्टेट्स में बेहतरीन सेवाएं दे रही डॉक्टर निष्ठा सरीन ने अपने द्वारा किए श्रेष्ठ कार्यों से अपने माता पिता का खूब मान बढ़ाया है। आज ये संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन कर रही हैं। आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने से लेकर खुद को वहां स्थापित करना, ये सब इनके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। और यहाँ इन्होंने आगे बढ़ने के लिए जो फील्ड चुना, वहां भी कई चुनौतियां थी, लेकिन अपने पति, परिवारजनों, मित्रों और सहयोगियों की मदद से इन्होंने ये सफर भी अच्छे से पार कर लिया। दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के बावजूद भी अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ी रही हैं। अपने माता पिता द्वारा दिए संस्कारों के साथ ये आज भी आगे बढ़ रही है। ये मानती है कि हम भारतीय बहुत आस्तिक हैं, ईश्वर के प्रति हमारी गहरी आस्था है। वहीं हमें हमारे पेरेंट्स का सम्मान करना भी बखूबी आता है। हम बहुत संस्कारी हैं और हमें हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व है। हम जहाँ भी जाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से, अपनी मूल जड़ों से हमेशा जुड़े रहते हैं। ईश्वर की प्रार्थना करने, बड़ों के पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और इसीलिए हम अपने जीवन में सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। दोस्तों, डॉक्टर निष्ठा सरीन की सोच से उनके साफ दिल का पता चलता है और देश प्रेम की भावना भी उनकी बातों में साफ तौर पर झलकती हुई आपको दिखाई पड़ेगी जब आप इनकी इस कहानी को जरा गौर से सुनेंगे। तो दोस्तों, अब आइए बिना देर किए हम आपको मिलवाते हैं मेवाड़ की बिटिया डॉक्टर निष्ठा सरीन से और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम निष्ठा सरीन है। मैं उदयपुर की बॉर्न ब्रॉटअप हूँ। अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कार्डियोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर रही हूँ। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इसका मतलब हम जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं हार्ट अटैक के बाद, उसमें स्टेंट डाल के उसे खोलते हैं। मैं साथ में जो विमेन हार्ट प्रोग्राम है उसको स्टेट ऑफ मिशिगन के अंदर असेंशियल हेल्थ सिस्टम के लिए डायरेक्ट करती हूँ। इसमें हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर विमेन हार्ट के लिए, फीमेल्स के हार्ट के लिए, उनकी डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं। और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि फॉर इयर्स हम लोगों ने इस कंडीशन को इग्नोर किया है। हमें लगता था कि विमेन में जब चेस्ट पेन होता है ये हार्ट से नहीं आ रहा, बट इट्स चेंजिंग। केवल स्टेट लेवल पे नहीं, इट्स नेशनली चेंजिंग, इट्स चेंजिंग ग्लोबली। और हम बहुत ही पैशनेट हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि वी आर मेकिंग अ मार्क ग्लोबली फॉर दिस। तो हार्ट अटैक जो है और हार्ट डिजीज, ये नंबर 1 किलर है विमेन का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। बाकी कंट्रीज के अंदर हमें इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, पर अब हम इस डेटा को कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हार्ट डिजीज एक्चुअली कितनी प्रेवलेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड और दूसरी कंट्रीज के अंदर। हम ये भी जानते हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी अवेयरनेस जनरेट करते हैं, पर हार्ट डिजीज से 6 गुना ज्यादा फीमेल्स की डेथ होती है एवरी ईयर कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। सारे कैंसर्स को कंबाइन भी कर दें तो भी हार्ट डिजीज से ज्यादा विमेन की डेथ होती है।
हम लोगों को फॉर इयर्स इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। एज अ मेडिकल कम्युनिटी हमारे पेशेंट्स को आइडिया नहीं है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि जिन स्टडीज से हम लोगों ने सारी गाइडलाइंस बनाई हैं हार्ट डिजीज को मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, उसमें 85 to 90% मेन थे पार्टिसिपेंट्स। तो विमेन को हम लोगों ने कभी स्टडी ही नहीं किया, इसलिए हमने कभी जाना ही नहीं कि विमेन के अंदर जब हार्ट अटैक होता है तो चेस्ट पेन, चेस्ट प्रेशर नहीं होता, उनको डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उन्हें केवल वीक महसूस हो सकता है। और जब हमें ये बात पता नहीं है, विमेन को ये बात पता नहीं है, तो वो प्रेजेंट भी नहीं करती हार्ट अटैक के साथ इन टाइम। इसका मतलब ये हो जाता है क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है हमारे पास केवल 90 मिनट्स होते हैं उस आर्टरी को खोलने के लिए। अगर वो 90 मिनट्स चले जाते हैं तो चांस कि वो हार्ट मसल वापस आएगी बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई पेशेंट हार्ट अटैक का होता है पूरी टीम एक्टिवेट होती है, हमें 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, विद इन 60 मिनट्स उसकी आर्टरी खुलनी पड़ती है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब विमेन में हार्ट अटैक होता है वो आती ही नहीं हॉस्पिटल इन टाइम। जब वो हॉस्पिटल आती ही नहीं इन टाइम बिकॉज उन्हें अपनी सिम्टम्स ही नहीं पता, हम उन आर्टरीज को खोल ही नहीं पाते इन टाइम। इसका मतलब ये हो जाता है कि उनकी डेथ ज्यादा होती है, उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, उनके हार्ट फेलियर ज्यादा होता है, उनका हार्ट फंक्शन लो ज्यादा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्स होती है। तो देयर इज अ लॉट। हम लोग ये सब एक रेजिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पब्लिक में जा रहे हैं, उन लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, विमेन को बता रहे हैं कि अगर आपको कभी हार्ट अटैक होगा, इट कुड जस्ट बी, आपको केवल सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या आपको केवल वीक महसूस हो सकता है, उसे इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना वर्कअप करें। Of course, the biggest inspiration has been my mom, Mrs. Madhu Sareen, and my dad, Dr. Devendra Sareen. जब हम छोटे से भी थे तब हम पापा के साथ उनके पीडियाट्रिक्स के क्लिनिक में बैठा करते थे, पेशेंट्स को एग्जामिन किया करते थे। सो आई न्यू अर्ली ऑन इन लाइफ कि मुझे कुछ हार्ट डिजीज में करना है, बिकॉज आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड। जब मैं हार्ट सुनती थी बच्चों का, आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड। बट पर्टिकुलरली वुमेन हार्ट हेल्थ का मुझे रियलाइजेशन आया जब मेरी अपनी डॉटर हुई। और जब मैं उसको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज जब आप एक मैन को ट्रीट करते हैं आप उन्हें ट्रीट करते हैं, जब आप एक फीमेल को ट्रीट करते हैं आप जनरेशंस को ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक हेल्दी मदर के अंदर एक हेल्दी बच्चा होगा और वो बच्चे आगे और जनरेशंस चलाएंगे। तो व्हेन आई लुक एट माय डॉटर एवरी डे, तब मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब वो अभी 4.5 years ओल्ड है, जब वो हाई स्कूल में जाए तब उसके पास एक बेटर हेल्थ सिस्टम हो, वो और उनके बच्चे एक बेटर हेल्थ सोसाइटी में डेवलप हो, जहां पर उन्हें भी एक्सेस ऑफ हेल्थ सिस्टम वैसा ही हो जैसा कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स को है। कोर्स मॉम डैड ऑफ कोर्स, बट जब मैं यहाँ पर आई इस कंट्री में, आप अपने आइडियाज के साथ आते हैं, बट देयर यू नीड पीपल टू हेल्प यू, टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू। और उसमें 3 लोग हैं जिन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। एक तो डॉक्टर समीन शर्मा, जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ट्रेन किया इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में, एंड हैज बीन अ ट्रेमेंडस गाइड। सो डॉक्टर शर्मा को kudos to him. The other person I want to thank is Dr. John Kotiant, who was my cardiology program director, and he's been like a dad pretty much in here in the United States. Big guide, big mentor, and I owe a lot to him. उनको भी बहुत owe करती हूँ। और तीसरा डॉक्टर शिवप्री डेविड, जो यहाँ पे असेंशन हेल्थ सिस्टम के फिजिशियन लीड हैं, और उन्होंने इस वुमेन हार्ट प्रोग्राम को डेवलप करने में, इसे मटीरियलाइज करने में, इसे एडवोकेट करने में ट्रेमेंडसली हेल्प की है और गाइड किया है, मोटिवेट किया है। तो विदाउट 3 of them इन रोल मॉडल्स के बिना, आई डोंट थिंक आई वुड हैव accomplished what I've done today. So the best childhood memories are from St. Mary's, of course, whether it is going to the school or hanging out with friends in school and coming back. It was academically बहुत heavy है St. Mary's, but extra curriculum में भी बहुत encouragement मिलता है, and I had one of my best memories there, also because मेरी sister मेरे साथ थी जब मैं St. Mary's में थी. But then I came to the US after I went to R&T Medical College for my medicine. वहाँ पे MBBS करते time फाइनल ईयर में इंटर्नशिप होती है, विच इज क्लिनिकल रोटेशंस ऑफ अ ईयर। उसके लिए हम लोगों ने पार्ट ऑफ इट हमने R&T में किया, बट पार्ट ऑफ इट हमने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में किया। सो आई केम टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड आई डिड रोटेशंस देयर। या मैंने मेडिसिन देखी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, मैंने देखा एकेडमिकली रिसर्च की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं,
एंड आई फेल्ट कि अगर हमें एक चेंज लाना है एट अ ग्लोबल लेवल, द बेस्ट वे टू डू इट इज वहां से जहां पर गाइडलाइंस बनती हैं, ताकि गाइडलाइंस ग्लोबली चेंज हो. एंड देन एट दैट पॉइंट मैं रेजिडेंसी यहीं पर करी, मेरा एमडी मेडिसिन इन न्यूयॉर्क अंडर डॉक्टर एलन माउस. उसके बाद में मैंने कार्डियोलॉजी की यहीं पर इन यूनाइटेड स्टेट्स. फिर मैंने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की. सो इट वाज 3 years plus 1 year plus 1 year, 3 years plus 3 years plus 1 year, 7 years of training. उसके बाद मैंने 3 years masters in public health किया. And then I started working here as an interventional cardiologist. तो पहला मैसेज तो ये है, it's a great question, क्योंकि ultimately it all comes back to कि आप कैसे उस कम्युनिटी को चेंज करना चाहते हैं जहाँ से आप ओरिजिनेट हुए हैं, राइट? तो इसमें मैं एक इंसान का नाम जरूर लेना चाहूंगी, एंड दैट इज डॉक्टर लाखन बोसवाल. अभी हम लोग रिसेंटली आरएनटी मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी रिकन्वीनियन में आए, जहाँ पे एवरीबडी वाज गेटिंग टुगेदर, और इतना डेवलपमेंट किया है उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज का. तो वन ऑफ द थिंग्स जो हम करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, हमने पहला हेल्थ क्लिनिक शुरू किया था करीबन 1.5 साल पहले एक पार्ट में मिशिगन के. इस साल हम 4 और सेंटर्स खोल रहे हैं, तो 5 सेंटर्स पूरे मिशिगन स्टेट के अंदर. उसके बाद में ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम चाहते हैं कि ये हम पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करें, एंड देन हम इस चीज को इंडिया लेकर आए. एंड होपफुली हम लोग एक विमेन हार्ट सेंटर आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में खोलेंगे, मे बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. तो दैट इज द प्लान अल्टीमेटली, टू मेक दिस अ ग्लोबल रेवोल्यूशन. एंड ये जो हम यहाँ कर रहे हैं, हमने मिशिगन स्टेट में किया. अभी मिशिगन स्टेट में इस साल पूरी तरह से फैल जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड होपफुली विद इन द नेक्स्ट 7-8 years पूरे ग्लोबली, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स एंड उदयपुर. पापा जैसा करते हैं वो तो मैं उसका 1% भी नहीं कर सकती पूरी लाइफ. वो पता नहीं कैसे करते हैं, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट. उन्होंने तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया है इन वर्क ऑन मॉम एंड डैड दोनों, लाइक इन टर्म्स ऑफ डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन और ब्लाइंड पीपल बहुत वर्क करते हैं. एंड आई होप मैं उनका 1% भी अचीव कर पाऊँ. बट हमने एक चीज जो रियलाइज की विमेन की हार्ट हेल्थ को ट्रीट करने में, कि केवल ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके हार्ट अटैक के सिम्टम क्या होंगे. उन्हें पता भी हो तो भी पहले वो ये सोचेंगी कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, हस्बैंड का ध्यान कौन रखेगा, मैं घर छोड़ के कैसे जाऊं. वो सबके बारे में पहले सोचती हैं, अपने बारे में आखिर में. तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम लोगों ने एक शुरुआत की है इन दिस वुमेन हार्ट प्रोग्राम के अंदर. इसमें हम एक मोबाइल यूनिट के अंदर जो कि एक पूरी मेडिकली इक्विप्ड वैन है, हम लोग ऐसे एरियाज में जाते हैं, विमेन के पास जाते हैं. तो इट्स लाइक अ मूविंग कैंप, एक मोबाइल कैंप. उसमें हम जाकर उन्हें स्क्रीन करते हैं, उन्हें बताते हैं उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है, उन्हें ट्रीटमेंट बताते हैं. तो वो हमारे पास नहीं आती तो हम उनके पास जाते हैं. मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिन फीमेल्स के पास इंश्योरेंस नहीं है, या जो हॉस्पिटल नहीं आ सकती, जो डॉक्टर्स के पास नहीं आ सकती, उन्हें हम ऐसे एक इंस्टेड ऑफ कि हम एक जगह कैंप लगाएं, हम घूम घूम के उन वेमेन को स्क्रीन करते हैं. एंड आई थिंक अल्टीमेटली ये जब वेमेन प्रोग्राम लॉन्च होगा इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी कि हम विलेजेस टू विलेजेस जाके वेमेन को स्क्रीन कर सकेंगे. Yeah, it's a very interesting question actually. और I don't want to discourage anybody. मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ये लगे कि oh my goodness कितने issues आते हैं, but issues आते हैं and there is no doubt about it. हम जब इस नई कंट्री में आते हैं तो पहला तो कल्चरल गैप होता है, एक कल्चरल acclimatization होता है. That was one part of the equation जो एक country change, cultural change का था. दूसरा part of the equation was कि मैं एक ऐसी फील्ड में हूँ जहाँ पर very few males are there. तो to give you an idea, अभी यहाँ पर जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे इसको नदर्न मिशिगन कहते हैं, नदर्न मिशिगन मिनिस्ट्री. और यहाँ पे इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं मेल्स अराउंड 150 के करीब हैं, पर मैं अकेली फीमेल हूँ. तो इट इज लाइक रेयर टू सी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में फीमेल्स, विच वॉज अ सेपरेट स्ट्रगल. क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि मैं अकेली एडवोकेट कर रही हूँ वुमेन हार्ट हेल्थ के लिए, बट जो बाकी सारे मेरे 200 कलीग्स हैं वो सब मेन हैं. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इक्वेशन. इसलिए आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं नाम मेंशन करूं डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर कोटियाट, डॉक्टर शुक्री डेविड का, क्योंकि ये हमारे मेल कलीग्स जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं इन द मेडिकल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली फॉर कार्डियोलॉजी, अगर वो इस इनिशिएटिव में हमें एडवोकेट नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका फॉरवर्ड मूव करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. और वो चैलेंज मैंने फेस किया.
मुझे मल्टीपल जॉब स्विच करनी पड़ी, मुझे मल्टीपल हॉस्पिटल सिस्टम स्विच करने पड़े, जब तक मैं इस हेल्थ सिस्टम में नहीं आई जहां पर पीपल सेड कि हाँ ये दिस इज नॉट ओके, ये चीज नहीं कंटिन्यू होनी चाहिए, विमेन हार्ट हेल्थ को आगे लाना पड़ेगा। जब हम लोगों ने विमेन हार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया मिशिगन में, तो मिशिगन स्टेट के अंदर 40 अंडर 40, क्रेन्स 40 अंडर 40, जिसमें 40 लोगों को अंडर द एज ऑफ 40 एवरी ईयर सिलेक्ट करके और अवार्ड किया जाता है। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। तो सम ऑफ द पीपल, फॉर इंस्टेंस बैरक ओबामा वाज वन ऑफ द पीपल जिनको ये मिला था अवार्ड 40 अंडर 40 का। तो जो लोग मिशिगन के हैं उनके लिए इट इज अ ह्यूज प्रेस्टीज, और हमारा हेल्थ सिस्टम वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। तो उन लोगों ने काफी इसको एडवर्टाइज किया। एंड आई ऑल्सो वांट टू इन्फॉर्म यू कि आफ्टर क्रेन्स 40 अंडर 40, बिकॉज जो प्रोग्राम विमेन हार्ट प्रोग्राम इतनी क्विकली डेवलप हुआ, एक सेंटर से हम लोग 4 सेंटर और खोल रहे हैं, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे चोज मी फॉर दैट रिकॉग्निशन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू असेंशन हेल्थ सिस्टम फॉर दैट। बट ऑल्सो एक डी बिजनेस है, डिट्रॉइट बिजनेस, उसमें भी अभी रिसेंटली मुझे एक वीक पहले पता चला कि दे आर ऑल्सो अवार्डिंग मी फॉर 30 इन देयर 30s, और वो उनकी मैगजीन रिलीज होगी इन अप्रैल फर्स्ट वीक। तो उसमें भी उन लोगों ने असेंशन हेल्थ सिस्टम ने मुझे नॉमिनेट किया था, एंड आई बीन एक्सेप्टेड। दे गो हैंड इन हैंड, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, और typically one or the other will save you and help compensate for the other. For instance, कोई इंसान अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उन्हें एक्सपीरियंस के कारण किसी चीज पर मास्टरी होगी, और एजुकेशन की हो सकता है उन्हें कम जरूरत पड़े। पर किसी के पास एक्सपीरियंस कम है पर उन्हें मास्टरी लेनी है, तो वो एजुकेशन को यूज करके उस मास्टरी को हासिल कर सकते हैं। सो दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। और मैं प्रोसीजर्स जब हम करते हैं, स्टेंट डालते हैं, उसमें आई डू फील एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एजुकेशन हम सबकी इक्वल है, सब डॉक्टर्स की इक्वल है। हम लोग एग्जाम्स लेते हैं, यहाँ यूएस में आप एक बार एग्जाम पास करते हो तो आपको हर 5 साल वापस एग्जाम लेना पड़ता है टू मेंटेन सर्टिफिकेट। तो जब हम ये करते हैं तो एकेडमिकली, एजुकेशन वाइज सबको नॉलेज सेम है, सबने पास किया एग्जाम। बट when it comes to experience, I think इस मेडिकल प्रोफेशन में एक्सपीरियंस काइंड ऑफ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर टाइम। बट अगेन अगर एक्सपीरियंस कम है, आप एजुकेशन के साथ मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ मैसेज देना है तो मैं एक ऐसी बात बोलना चाहती हूँ जो मैंने, आई होप कि मुझे आज से 10 साल पहले किसी ने बताई होती और बोली होती, तो ओवर टाइम हमने ये बात लर्न की है। बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि जिंदगी में आप कितना ऊंचा चाहते हैं, ये इस चीज को मेजर नहीं करता कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जितनी बार आप गिरते हैं, आप उठकर वापस कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द रियल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि आप सब कुछ सही करिए, आप सब कुछ परफेक्टली करिए, कोई गलती मत करिए अपने लेवल पे, फिर भी लाइफ ऐसे डिजाइन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूरी। और एट दैट पॉइंट कई बार ये होता है कि आपको लगता है कोई आकर मुझे बचा ले, मुझे एक हीरो की जरूरत है। उस पॉइंट पर आपको अपना खुद का हीरो बनना पड़ता है, आपको खड़े होकर फाइट करना पड़ता है, और ये फेथ रखना पड़ता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली फिनिश होगी। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। तो देयर इज अ कोट जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड दैट इज द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, The woods are lovely, dark and deep, but there are promises to keep, and miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं टाइम चेंज करके, मेरा ब्रदर है मनस्विन सरीन जो अब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में फेलोशिप कर रहा है एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, ही इज इन इंडिया विद मॉम एंड डैड। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती, मनु के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती। आई मिस, मैंने बहुत ज्यादा टाइम सृष्टि के साथ तो मैं ग्रो अप हुई, बट मनु मनस्विन के साथ मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। तो मेरे पास टाइम मशीन होती तो आई वुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद हिम। तो आई डेफिनेटली वांट टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द वुमेन, और ये है कि अगर आप एक वुमेन हैं और आप एक ऐसे हाई डिमांडिंग फील्ड में जा रही हैं, जितना इम्पोर्टेंट है कि आप पैशनेट हो, आपके पार्टनर का, आपकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें मेरे हस्बैंड अभिषेक ओझा जो मेरे साथ फिजिशियन रहे, we did our med school together,
का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे मॉम एंड डैड मिसेस मधु सरीन, डॉक्टर देवेंद्र सरीन का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी डॉटर निशा का बहुत सपोर्ट रहा है। कितने टाइम मैं उसको डैड के साथ छोड़ देती हूँ एंड शी बिहेव्स। तो एवरी लिटिल थिंग इन योर फैमिली दैट मेक्स गिव्स मी कंफर्ट। मुझे पता है कि मैं अपनी फैमिली को अपने स्पाउस के साथ छोड़कर जा सकती हूँ एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट, दे विल अंडरस्टैंड इट। वो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंडियन लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि हमारे माता पिता हमें ऐसे कल्चर सिखाते हैं, हमें ऐसी वैल्यूज इंस्टिल करते हैं, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, हम में फेथ है, हम भगवान में मानते हैं, हम पूजा करते हैं, हम कल्चर में मानते हैं, हम डिसिप्लिन में मानते हैं, हम इज्जत करना जानते हैं। ये हर छोटी चीज, चाहे वो पैर छूना हो, चाहे वो हाथ जोड़ना हो, चाहे वो किसी के घर जाना हो दिवाली पर उन्हें विश करने के लिए, हर छोटी चीज एक कल्चरल एलिमेंट है जो हमें फेथ और स्ट्रेंथ ऐड करती है। और इंडियन लोग इसलिए एक्सेल करते हैं क्योंकि उनमें वो स्ट्रेंथ है, उनमें वो एक्सेलेंस है। और चाहे कुछ भी परस्यू करना हो, कोई भी ऑब्स्टिकल हो, हमें जानते हैं कि चाहे वो भगवान हो, चाहे हमारी फैमिली हो, हमारे पास वेल विशेस होती हैं कि वी विल गो थ्रू इट। एंड मैं बहुत आई एम वेरी साइंटिफिक, आई बिलीव ऑब्जेक्टिव डेटा पे बहुत बिलीव करती हूँ, बट आई ऑल्सो बिलीव कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि इंडियन लोग सक्सीड करते हैं इज हमारा कल्चर, हमारी फैमिलीज, हमारा हमारा स्ट्रेंथ, हमारा पैट्रियटिज्म और हमारा फेथ इन आर इन एवरीथिंग वी डू। दोस्तों, आप सुन रहे थे निष्ठा सरीन के जीवन के अनुभवों की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड with the power of video. जय हिंद, जय भारत।